बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं, हम वही सिचुएशन लेते हैं जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में देखा था। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है और एक पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इनके दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है इस फील्ड की वजह से, जिसे हमने कहा था कि वो फोर्स है F इक्वल टू है क्यू नॉट ई फ्रॉम ए बी टू ए। ठीक है, और हमने ये देखा था कि अगर हमें इस चार्ज को प्लेट ए से बी की तरफ मूव करवाना है, ठीक है, प्लेट ए से बी की तरफ मूव करवाना है तो हमें इस पर वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर उसी वर्क डन से हमने जो है वो पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी। हमने क्या डिफाइन किया था? हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स is equal to the work done on a unit positive charge to move it from plate A to B in an electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। हमारे पास था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर ऑन अ यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब नेक्स्ट हमें पता है कि जो वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, यहाँ पे इस चार्ज पर इस फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू क्यू नॉट ए। ठीक है, और हम चार्ज को मूव कहाँ करवा रहे हैं? हम चार्ज को A से B की तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, चार्ज इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। जब हम चार्ज को प्लेट A से B की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा चार्ज जो डिस्टेंस है वो कितना कवर करेगा? D डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब हमारे चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है? वो बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा फोर्स, कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट इंटू ई, डी डिस्टेंस, ठीक है, और कोज और एंगल कितना बना? 180 डिग्री। हमें पता है कोज 180 डिग्री की क्या होता है? -1, तो इसकी जगह पे आ गया -1। ठीक है, इस वर्क डन की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी। यहाँ से हम d को इधर हमने ला के डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। ठीक है, d हमारे पास क्या है? सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज प्लेट्स। अगर हम कहें कि इन दो चार्ज प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन d है, डिस्टेंस, ये सेपरेशन बहुत स्मॉल है कि हम इसको डेल r से डिनोट कर दें, तो देन हमारे पास बनता है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल r। अगर हम इस क्वांटिटी को देखें, ठीक है, ये डेल वी ओवर डेल आर, तो ये हमें क्या बता रहा है? चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, ये जो हमारे पास है चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमारे पास है मैक्सिमम, ये जो है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम चेंज ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस डेल वी ओवर डेल आर को हम क्या कहते हैं? ये है ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? माइनस का साइन ये बता रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ से आप देख लें। ठीक है, ये अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमें पता है पॉजिटिव पोटेंशियल को हम हायर पोटेंशियल लेते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोअर पोटेंशियल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आए तो हम किस तरफ आ रहे हैं? लोअर पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन हमें यही डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है, और ये क्वांटिटी जो है ये हमें बताती है चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, और अगर ये चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मैक्सिमम हो तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखें तो हमारे पास आता है वी का यूनिट, हमें पता है पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यहाँ से हमारे पास इसका यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारे पास बनता है वोल्ट पर मीटर। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से देखें जो हमारे पास थी E=F/Q, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट आता था वो आता था न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम इन दोनों यूनिट्स को जो है वो इक्वल प्रूव करेंगे। यहाँ से हमारे पास आया, इस फॉर्मूले से हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू हुई, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट को नेक्स्ट हम यहाँ से अगर देखें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो यहाँ से वोल्ट इक्वल टू आता है किसके, जाउल पर कूलम के। तो वोल्ट की जगह पे हमने वही लिख दिया जाउल पर कूलम और नीचे मीटर। ठीक है, मीटर को हम नीचे ले आए। नेक्स्ट हमें पता है जाउल वर्क डन का यूनिट है, और यहाँ से अगर हम देखें तो वर्क डन का यूनिट जाउल इक्वल टू आता है न्यूटन इंटू मीटर के। तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, न्यूटन इंटू मीटर। मीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, न्यूटन पर कूलम, विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक